beautiful souls, I welcome you all on my channel Soul and Destiny Tarot 69. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लव रीडिंग्स के साथ। अगर आप जनरल रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो मेरे सोल एंड डेस्टिनी चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड हो चुकी हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए लव रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Hey Virgos, I welcome you all on my channel Soul and Destiny Tarot 69. Let's see what all store for you in your love life in the month of December. Let's shuffle your cards first. Universe, please guide us for Virgos love life in December. वर्गोस, सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। वर्गोस लव लाइफ इन दिसंबर। वर्गोस, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न में बिलीव करते हैं, या जितने भी आपके थॉट्स हैं वो नेगेटिव ही जाते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के लिए हो, आपके पार्टनर के लिए हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है थॉट्स आपके नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी थॉट्स की तरफ ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। हर टाइम कि आप नेगेटिव सिचुएशन में ही स्टक हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न में स्टक हैं। आपको अपनी लाइफ के लिए न्यू विजन लेकर आने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने थॉट पैटर्न को करेक्ट करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हों, बहुत ज़्यादा आपकी जो ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आप बहुत इंटेंस एनर्जीज में होते हैं, बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन देने वाले पर्सन हैं, या फिर आपको अच्छा लगता है कि आप किसी भी पर्सन को निगलेक्ट करें, उनकी बात को जो है कट करें। ऐसी एनर्जीज कभी कभी आपकी नज़र आ रही हैं। तो इसमें से थोड़ा सा आप, अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप बेटर हों, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हर टाइम टाउंटिंग वे में आपको आपके पार्टनर को जो है रिएक्ट नहीं या रिएक्शन नहीं देना है। थोड़ा सा अवेयर रहना है इन चीज़ों के लिए। दिसंबर मंथ में स्पेशली, ये जो मंथ है आपका दिसंबर मंथ, इसमें आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है कि जहाँ आपने रिएक्शन दिया वहाँ सामने वाले पर्सन से आपको रिएक्शन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं आपके। लेकिन एक शॉर्ट टर्म की एनर्जीज़ हैं, तो इतना ज़्यादा उसको सीरियस मत लीजिएगा। आगे गाइडेंस आपको मिल रही है। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा इनर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेयर भी हैं, मेडिटेट भी करते हैं, या फिर आप किसी भी वे में कनेक्टेड हैं आप अपने हायर सेल्फ से। तो जहाँ भी आपको लगे ऐसी सिचुएशन है, थोड़ा सा साइलेंस रहिए, इनर वर्क कीजिए, अपनी जो भी सेल्फ डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए, तभी आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। देन यहाँ पर कार्ड आया है मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी कि आपको मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़ना है। सिचुएशन को देख कर रिएक्ट करना है, सिचुएशन को देख कर आपको बात करनी है, या सामने वाले पर्सन के मूड को देख कर यहाँ पर बात करनी है। ये दोनों के लिए हो सकता है, आपके अगर पार्टनर हैं उनके लिए, मैरिड हैं उनके लिए। अगर अभी आप सिर्फ देख रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप आगे मैरिज की तरफ मूव ऑन हो, या फिर किसी कमिटमेंट की तरफ मूव ऑन तो सबसे पहले आपको अपनी इस नेचर पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। रिएक्शन जहाँ पर आप दे देते हैं वहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। तो आगे देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी। सो वर्गोस, लेट्स शफल योर कार्ड्स फॉर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट ऑल स्टोर फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस फॉर वर्गोस। Universe, please guide us for Virgos. Once more. And show it. Indecision. आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इंडिसीजन की एनर्जीज़ में, आपको समझ नहीं आ रहा आप मूव ऑन करें, स्टक रहें किसी पर्सन पे, या फिर किस तरह से रिएक्शन दें। आप
स्पेशली आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, बहुत जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आप लोगों को रिएक्शन देते हैं, या फिर कोई भी आपके आसपास आना चाहता है तो आप उनको अपने से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, या आपकी करंट जो लव लाइफ है उसमें भी हो सकता है। आपके मैरिड पार्टनर हैं उनसे भी आपकी अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो भी ट्रस्ट इशू की वजह से होती हैं, या फिर आगे अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं उसके लिए भी ये कार्ड है कि आपको थोड़ा सा अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पे वर्क करना है। अगेन गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल रही है, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, आपके थॉट्स किस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। अगर आप सोच नहीं सकते तो एक जर्नल बनाइए कि आपको कब रिएक्शन मिला या आपने किस बात पर रिएक्शन दिया, क्यों आपको लगता है कि आप उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइंग चल रही है वर्गोस, हो सकता है आप किसी एक्स को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, उन पे नज़र रखे हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि आप इनडिसीजन की एनर्जीज़ में हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मे बी आप पहले उनको एक बारी परखना चाहते हैं कि वो पर्सन कैसे हैं, तभी आप उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं। थोड़ा सा इन एनर्जीज़ में से बाहर आइए। अननेसेसरी स्पाइंग से आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जगल क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ रही है आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से। तो अपने आप को इस एनर्जीज में से बाहर निकालिए। देन यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जीज आ गई है। इट मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑन ऑफ चलता होगा फॉर श्योर। आप कभी रिलेशनशिप में आते होंगे, कभी ब्रेक ले लेते होंगे, फिर आप चाहते होंगे कि उसी पर्सन के पास वापस जाएं, तो कभी कम्युनिकेशन होती होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही यिंग यांग वाली है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, जो फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर बैलेंस नहीं है। बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है आप शायद बहुत ज़्यादा एनलाइटन हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी तक इस चीज़ से अवेयर नहीं है। कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनको आप कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए। जितना आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, आपके पर्सन भी उतनी जल्दी बैलेंस होंगे। आपके बीच में जो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स एंड रिएक्शन चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं कि आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। ये एक मून एंड सन का कार्ड है, यानी कि बहुत ही एक दूसरे से आप दोनों का जो नेचर है ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन मिलता है। आगे देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट फर्दर गाइडेंस कमिंग फॉर यू। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गोस लव लाइफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वाह, सोलमेट्स। यहीं मैंने आपको बोला था कि आप दोनों की एनर्जीज़ जो हैं सोलमेट वाली एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे को हमेशा गाइड करते रहते हैं, एक दूसरे को इम्प्रूव करने के लिए आप जो हैं हर थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं कि जहाँ भी आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे कम है, आप उसको टारगेट करके इम्प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं, किसी भी वे में हो सकता है। तो यहाँ पर टारगेटिंग हमेशा चलती रहती है। आप एक दूसरे की सोल को पॉलिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपका मिशन ही यही है इस लाइफ में। आगे देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। Oh my God. Soulmate again. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. जो आपके बीच में जो डिस्टेंस बना हुआ है, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि ये एक फिजिकल डिस्टेंस है। 5D में आप दोनों एक हैं, तो फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा इनर वर्क लगेगा। जितना आप इनर वर्क करेंगे, आपके पर्सन फिजिकली आपसे उतनी जल्दी कनेक्ट होंगे। ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है, कभी आप आ जाते हैं चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं चले जाते हैं, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन भी हो सकती है कईयों के लिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपके माइंड में है कि आप एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अपने आप को कमिटमेंट देने के लिए तैयार करिए। जो बहुत ज़्यादा इंडिसीजन की एनर्जीज़ में रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, इनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा
वर्कआउट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। बहुत ही सुंदर मैसेजेस थे आपके वर्गोस, होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।